छोटे से गांव में रमेश अपनी छोटी बहन गीता के साथ रहा करता था। रमेश के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब रमेश बड़ा भाई होने के नाते अपनी छोटी बहन का अच्छे से देखभाल करता था। रमेश बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान था और वह बहुत ज़िम्मेदार था। उसकी एक चाय की दुकान थी। जब रमेश घर आता है, अब उसकी बहन बड़ी होने लग गई है, तो उसको यह चिंता सताने लग जाती है कि उसकी बहन के शादी का टाइम आ गया है। वह अपनी बहन से कहता है, बहन, अब तुम्हारी शादी का टाइम नज़दीक आ रहा है। मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे घर में जाओ जहाँ तुम रानी बनकर राज करो, राज। मेरी प्यारी बहना, कल तुमको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तुम अच्छे से तैयार हो जाना, और मैं जानता हूँ कि मेरी परी को कोई ना कर ही नहीं सकता। तुम ज़रूर उनको पसंद आ जाओगी। उसके बाद रात में दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह लड़के वाले आते हैं और उनको गीता खूब पसंद आ जाती है। पर जो लड़के की माँ रहती है, वह रमेश को किनारे बुलाकर कहती है, हमको तुम्हारी बहन पसंद है, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो सही। इतने बड़े ख़ानदान में मेरी बहन का रिश्ता होने जा रहा है। हमारी शर्त ये है कि जब तुम्हारी बहन की शादी हो तो तुम्हें पूरा पेटी भर के पूरे पैसे देने होंगे, और जब पगफेरे में तुम्हारी बहन आए तो उसको ऊपर से नीचे तक पूरा सोने से लादना होगा, समझे? वरना हम तुरंत रिश्ता तोड़ देते हैं। नहीं, आप रिश्ता ना तोड़े, मैं ज़रूर कुछ इंतज़ाम करता हूँ, पर इसकी खबर आप गीता को ना देना। गीता बहुत ही नाजुक दिल की है। वह सोचता है कि मैं इसके बारे में गीता को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, वरना वह यह रिश्ते से इनकार कर देगी, और वह हाँ बोल देता है। इधर रमेश अपनी छोटी बहन गीता को बड़े धूमधाम से उसकी शादी करके उसको डोले में बिठाकर विदा कर देता है। और वह सोचता है, 2 दिन बाद राखी है और उसका पगफेरा भी है। मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। चलो मैं घर बेच देता हूँ, और यदि उतने पैसे इकट्ठे ना हो पाए तो मैं अपनी दुकान भी बेच दूँगा। ऐसा सोचकर रमेश अपने घर और दुकान दोनों को एक लाला के पास बेचकर सारे पैसे इकट्ठे करके सोना खरीद के जैसे ही वह आते रहता है, तो रास्ते से एक तेज़ से आ रही कार उसको टक्कर मार देती है और वह वहीं खूनाखून होकर लथपथ हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और गांव वाले सोचते हैं कि ये देखो भाई, कोई चोर ही रहा होगा जो इतना सोना पकड़कर आ रहा था। इसकी मौत हो गई, इसकी खबर हमको पुलिस में कर देनी चाहिए। ये देखो, चोर का माल आखिर चोरी निकल ही गई, मर ही गया आखिर ये। उतने में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उसका सारा सोना जब्त कर लेती है। और इधर रमेश की आत्मा बाहर आ जाती है। वह एक भूत का रूप ले लेती है और वह सोच में पड़ जाता है, भगवान, मुझे मौत भी मिली, मेरा घर भी चले गया और मेरा दुकान भी बिक गया, पर मुझे मौत के बाद लोग ये चोर कह रहे हैं। काश मैं अपनी बहन से लास्ट बार राखी बनवा लिया होता। चलो मैं उसके घर के पास देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह उसके ससुराल की ओर निकल पड़ता है। और इधर रमेश की छोटी बहन गीता आती है और वह भैया को पूरे घर में ढूंढ डालती है, पर उसको भैया कहीं नहीं मिलते। मेरे भैया कहाँ गए, आपको पता है क्या? अरे तुमको नहीं पता क्या? तुम्हारे भैया बहुत बड़े चोर थे, चोर। वहाँ पूरा चोरी करके भाग रहा था, रास्ते में उसको एक कार वाला ठोकर दिया और उसके वहीं मौत हो गई, और वो सारा सोना पुलिस वाले जब्त कर लिए। चोर का माल चोरी में ही चला गया, ऐसा कहकर उसका पड़ोसी कहता है, पर वह नहीं मानती। वह कहती है, नहीं, आप लोग सब गलत बोल रहे हैं, मेरे भैया चोर नहीं हो सकते, वो बहुत ही ईमानदार थे, मैं उनको ढूंढ कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर गीता उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती, और वह जैसे ही बीच रास्ते में पहुँचती है, उसी तरह उसकी मौत हो जाती है जिस प्रकार उसके भाई रमेश की हुई थी, और वह एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। मुझे मेरे भैया को ढूंढना ही होगा। कहाँ हो भैया आप? मैं आपको ढूंढ कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर वह ढूंढने के लिए घर की ओर फिर से आगे बढ़ जाती है। इधर गीता को ना पाकर रमेश का भूत बहुत परेशान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है, आखिर उसकी बहन कहाँ चली गई वह। और इधर पूरा परिवार गीता के अंतिम संस्कार में लग जाता है। दोनों को यह खबर नहीं
रहती कि दोनों की मौत हो चुकी है और दोनों चुड़ैल और भूत बन चुके हैं। भाई बहन का इतना गहरा संबंध था कि दोनों की मौत हो चुकी है। गीता घर दुकान सब तरफ ढूंढती है पर उसको उसका भाई कहीं नहीं मिलता और उसको एक लाला जी दिखाई देते हैं और वह चुड़ैल को देखते ही डर जाते हैं और बोलते चुड़ैल जी आप यहाँ कैसे? ये मेरे भैया का घर है। तो यहाँ कैसे? ये आपके भैया का घर था, आपके भैया ने मुझे ये घर बेच दिया है, अब ये घर मेरा हुआ चुड़ैल जी। मेरे भैया को घर बेचने और दुकान बेचने की नौबत क्यों आई आखिर? मुझे क्या पता, मैंने तो उनको पैसे दिए थे और सोना दिया था। ये घर और दुकान अब मेरा हुआ है चुड़ैल जी, आप चाहिए यहाँ से मुझे बख्श दीजिए। वह मन में विचार करते हुए आगे बढ़ती है कि उसके भाई को सारी चीज़ें क्यों बेचनी पड़ी और वह सोचते सोचते अपने घर ससुराल के सामने जाती है तो उसको एक भूत दिखाई पड़ता है जो कि अंदर झांक रहा होता है। यहाँ पे भूत? हे भूत, मैं तुझसे नहीं डरने वाली, तो कौन है और यहाँ क्यों आया है? बस मुझे एक बार मेरी बहन के दर्शन हो जाए, मैं उससे राखी बंधवा लूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन गीता यहाँ ससुराल आई है। और वो दोनों फिर एक दूसरे को अपनी मौत की खबर सुनाते हैं और दोनों को समझ आ जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं और भाई बहन का अटूट प्यार इतना गहरा था कि वो दोनों मौत के बाद भी मिले आपस में। इतने में उसकी सास रोते हुए बोलती है कि गीता बहुत सारा सोना लाने वाली थी, उसकी खबर उसका भाई गीता को नहीं दिया था। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने यह खबर तुम्हें नहीं दी क्योंकि मुझे पता था कि तुम यह रिश्ता तोड़ दोगी। भाई बहन का संबंध इतना अटूट था कि वो मरने के बाद भी उसकी बहन अपने भाई को राखी बांधती है और साथ फिर दोनों रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक